भगवान नारायण ने 4 मंत्रों की भागवत ब्रह्मा जी को दी, 4 मंत्रों की भागवत ब्रह्मा ने नारद जी को दी और नारद जी ने वेद व्यास जी को वही भागवत प्रदान करी। वर्णन मिलता है कि आखिर भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। बोले इस सृष्टि को भगवान पंच तत्वों से बनाते हैं। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर, पंच रचित अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, अधम शरीरा, अधम पंच तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण होता है। वह 5 तत्व हमारे शरीर के बाहर भी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है। एक हाथी भी बनता है तो हाथी में भी पंच तत्व विद्यमान है। चींटी बनती है तो चींटी के अंदर भी वह पंच तत्व विद्यमान है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, धरती, आधार, जल, पावक अग्नि, गगन समीरा वायु। ये सभी पंचतत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है। हमारे अंदर अग्नि भी है, यदि अग्नि ना रहे तो हम मुर्दा हो जाएं। हमारे अंदर जल भी विद्यमान है, यदि जल की यदि कमी हो जाती है तो डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगाना आरंभ कर देता है। बोले भैया पानी की कमी हो गई। कितना आवश्यक है जल। शरीर के अंदर वायु आवश्यक है। यदि श्वास ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति मर जाया करता है। फिर जीवित रह सकता है क्या? बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। अब देखो एक चीज आपको बताऊं, अग्नि का भंडारण कहां है? सूर्य के पास। कितना अग्नि है? सूर्य के पास उसका भंडारण है। अब जब ज्योत जलती है, दीपक जलता है, तो सच्ची बात बताओ ना कि ज्योत की जो दीपक की जो लौ है वो कहां अग्रसर होती है? अपने भंडारण की ओर अग्रसर होती है कि नहीं होती है? अच्छा, जल है, जल का भंडारण कहां है? पाताल में है कि नहीं? जल का भंडारण पाताल में है। जल की आवश्यकता होती है तो हम ट्यूबवेल, बोर इत्यादि हम खोदते हैं, कुआं खोदते हैं और धरती से जल लेते हैं। तो जल का भंडार कहां है? पाताल में। जब हम जल यदि ऊपर की ओर उछालें तो वह भी कहां की ओर गिरता है? नीचे की ओर गिरता है कि नहीं गिरता है? न्यूटन ने बाद में ये नियम बताया होगा, लेकिन वेदों में यह हजारों लाखों वर्ष पहले वेदों में वर्णन कर दिया है इसके विषय में कि जल का भंडारण जहां है, जल भी उसी की ओर अग्रसर होता है। अब कितना भी जल को ऊपर उछाल करके देखो आकाश की ओर भाग जाए तो नहीं। देखो, बादल जल का अवशोषण करते हैं। जब अवशोषण करते हैं तो ज्यादा दिन रख नहीं पाते हैं। उसको गिरना कहां पड़ता है? धरती पर ही गिरना पड़ता है कि नहीं गिरना पड़ता है? भंडारण जहां है वहीं की ओर जाएगा। हमारी आत्मा कहां से आई है? भंडारण कहां है? परमात्मा से। तो हमारी आत्मा कहां अग्रसर होगी? परमात्मा की ओर। प्रेम से कहो राधे राधे। अपने भंडारण की ओर ना अग्रसर होगी। मेरे प्यारे प्रभु ज्ञानी की अपेक्षा भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं। हम यूं समझें कि भगवान के 2 बेटे हैं। जैसे कि मां के 2 बेटे हैं,
बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। बड़ा बेटा हुआ ज्ञान, छोटा बेटा हुआ भक्त। अब जो छोटा बेटा से माँ का ज्यादा प्रेम रहता है, अत्यधिक प्रेम रहता है। चलो ज्ञानी तो अपना बड़ा बेटा तो काम कर लेगा, लेकिन मेरे छोटे बेटे भक्त को मुझे बचा कर रखना है, प्रेम करके रखना है, बेचारा ये बिखर ना जाए। ये बड़ा निर्मल होता है, बड़ा प्रेमी होता है, बड़ा सरल होता है, बड़ा नाजुक होता है। छोटे बेटे से अत्यधिक प्रेम होता है जिस प्रकार से माँ का, उसी प्रकार परमात्मा का भक्त से अत्यधिक प्रेम होता है। और जब भगवान अपने लीला धाम को करने के बाद जब अपने धाम को जा रहे थे, उस समय केवल उद्धव और मैत्रेय मुनि उनके साथ विद्यमान थे। उद्धव और मैत्रेय मुनि को सुंदर भगवान ने उपदेश किया है। उस वक्त विदुर जी तीर्थ यात्राओं में भ्रमण कर रहे थे, और जब उद्धव जी भगवान की उपदेश पाकर के जब निकले, तब उद्धव जी का विदुर जी से भेंट हुई। और जब विदुर जी से भेंट हुई तो उद्धव जी ने सारा हाल सुनाया कि बोले भगवान की ऐसी ऐसी लीला हुई और भगवान अपने धराधाम को छोड़कर चले गए। विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़े प्रेमी है कन्हैया के। इतना कष्ट हुआ कि जिनको इतना प्यार करता हूं, सर्वस्व जो मेरे हैं, मैं उनसे अंतिम समय में मिल नहीं पाया। विदुर जी ने कहा, बोले मेरा कोई संदेश तो कहा होगा। बोले संदेश बड़ा सुंदर कहा है कि आपको याद किए, भगवान आपको अंतिम समय में याद किए हैं विदुर जी, कि यदि मेरा विदुर कहीं मिले तो जो उपदेश मैंने तुम्हें किया है वह उपदेश उनको भी कर देना।